आज संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराने, संकल्पबद्ध होने और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये भवन और उसमें ये भी सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। ये हमें भावुक करता है और हमें हमारे कर्तव्यों के लिए प्रेरित भी करता है। उन्होंने कहा कि सन 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे सभी राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहाँ संबोधन दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सबकी सहमति हो तो इस भविष्य में संविधान सदन के नाम से इसे जाना जाए। उन्होंने आगे कहा कि संसद में बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हमने ट्रांसजेंडर को भी सद्भाव और सम्मान के साथ नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाएं दी हैं। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम नई उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ वहाँ के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पीएम मोदी ने कहा, हमने इस सदन में अनुच्छेद 370, अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी काम में माननीय सांसदों और संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी संसद में निर्मित संविधान लागू किया गया है। उन्होंने नौजवानों के लिए कहा कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का जिस प्रकार आगे ले जा रहे हैं, पूरे विश्व के लिए आकर्षण और स्वीकृति का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवस में काम करना होगा। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में काम करना होगा। हमारे यहाँ में डिज़ाइन, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे कृषि उत्पाद, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना होगा। हम छोटी चीज़ पर बारीकी से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले लेने होंगे। राजनीतिक लाभ नुकसान के गुणा भाग में अपने आप को बंदी नहीं बना सकते। हमें देश की आकांक्षा के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय हमारी पहली, बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव के हम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एक व्यापक रूप से देखना होगा। उन्होंने कहा, देश का पूर्वी भाग समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ के नौजवानों को रोजगार की दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। ये स्थिति हमें बदलनी है और देश के पूर्वी भाग को समृद्ध बनाकर सामाजिक न्याय को मजबूती देने। उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला के रूप में उभर रहा है। आज ये विश्व की जरूरत है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम भारत ने G20 में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनकर किया है। उन्होंने अंत में कहा कि आज हम यहाँ से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत ही शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम वहाँ पर बैठ रहे हैं। आइए नए भारत के नए संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्ष इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए
उनके एस्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर तो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाद भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। हमारे सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे, प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।